अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा मैट्रिक्स स्पेसेस का दूसरा लेक्चर है। तो आज पिछले लेक्चर में हमने देखा कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी और उसके जो डेफिनेशन है उसको अच्छे तरीके से समझा और एक एग्जांपल लिखी थी और उसको मैंने कहा था कि वो एक मैट्रिक्स स्पेस है, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस की दी थी या उसे रियल लाइन स्पेस भी कहते हैं। तो आज उसी स्पेस को हम वो जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स स्पेस की उसको सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि लेट आर बी सेट ऑफ द रियल नंबर्स, देन डी जो एक फंक्शन है आर क्रॉस आर से आर पे है, डिफाइंड एज, किस तरह डिफाइन है कि डी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड है, इज़ अ मेट्रिक ऑन आर, ये एक मेट्रिक है ऑन आर पे। तो ऐसे द स्पेस आर ऑफ द डी इज़ कॉल्ड अ रियल लाइन स्पेस या यूजुअल मेट्रिक स्पेस भी कहते हैं ऑन आर पे। तो अब हम इसे प्रूफ करते हैं कि प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो रहे। तो उसे कहते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होने चाहिए, या सिर्फ ज़ीरो हो या पॉजिटिव रियल नंबर्स हों। तो सबसे पहले देखते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जैसे हमने डिफाइन किया हेयर फंक्शन आर टू आर क्रॉस आर से आर पे इज डिफाइंड कैसे है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम सिंस पहली प्रॉपर्टी M1 सिंस x माइनस क्या होना चाहिए, डी ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो डी ऑफ एक्स वाई की हमने क्या की, वैल्यूज पुट की, x माइनस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखें कि जब दो नंबर्स हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, तो जब वो मॉड के अंदर होंगे तो वो कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि मॉड एक डेफिनेशन क्या है उसकी कि वो कोई भी वैल्यूज़ हम रखें, नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, वो हमें एक पॉजिटिव आंसर देता है। ये मॉड फंक्शन जो है, इसे एब्सोल्यूट फंक्शंस भी कहते हैं, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इस मकसद यही है कि उसको एब्सोल्यूट वैल्यू देना, उसकी नेगेटिव रखें पॉजिटिव रखें, तो वो ये है। तो दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो क्या हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है। और दूसरी बात, या मॉड नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाए, अगर एक्स बड़ा है और वाई बड़ा है तो एक्स छोटा है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो फिर भी वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, डी एफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं जो हमारे पास होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई हो। तो उसको देखते हैं हम कि कैसे इसको सेटिस्फाई करवाते हैं। लेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है, पहले एक साइड से चलते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये रिलेशन है। तो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई, डी ऑफ एक्स वाई हमने डिफाइन कैसे की है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यूज़ रखी इक्वल टू ज़ीरो आ गया। इम्प्लाइज करता है कि जब मॉड के अंदर मॉड की वैल्यूज़ कब ज़ीरो होंगी, जब उसके अंदर वाली वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। तो हमने क्या किया, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखें दूसरी साइड पे लेके हैं तो क्या आता है, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ये था एक कंडीशन से, ठीक है, इम्प्लाइज कर रहा है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये गिवन है, और हमने प्रूफ क्या करना है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, वो हमने कर दिया। अब हम इसको कन्वर्स लेके चलते हैं कि पहले बता दिया कि अब दो बराबर नंबर्स हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हम ये प्रूफ करवाने जा रहे हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जो है उसका डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो देखते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू वाई इम्प्लाइज दैट कि ये उस साइड पे लेके जाएंगे तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। तो अब देखें दो नंबर्स का जो है डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है, उसके ऊपर मॉड ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं। तो अब देखिए अब ये वाली क्या बन रहा है हमारे पास, जो डिफाइन है हमारे पास फंक्शन डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ लगाई तो ये क्या आ गया, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कन्वर्स भी इस पर आ गए कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज करता है एक्स इज इक्वल टू वाई। और हमने दूसरी तरफ से भी देखा कि अगर x जो है वो y के इक्वल है तो वो इम्प्लाइज करता है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ज़ीरो है। तो दस हमारे पास ये प्रूव हो गया कि डी ऑफ एक्स वाई इफ़ एंड ओनली इफ़ इज इक्वल टू ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब हम आते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पे, जिसे हम सिमेट्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक का मतलब है कि जिस साइड से मर्जी आए उसका डिस्टेंस जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंस डी ऑफ एक्स वाई, इसकी जो डेफिनेशन में जो हमने देखा डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, तो उसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। सिंस डी ऑफ एक्स वाई जो है हमारे पास दिया गया जो डिफाइन फंक्शन है जिस पे रियल लाइन पे एक्स माइनस वाई है। तो अब देखें यहाँ पे देखते हैं माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाली वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया वाई कॉमन आया तो वाई माइनस एक्स हो गया। तो अब दोबारा से फिर यहाँ पे आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि -1 के ऊपर अलहदा से मॉड और एक्स वाई माइनस एक्स पे अलहदा से मॉड। तो ये देखें ये 1 हो जाएगा, तो इस मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज दिस y माइनस एक्स का मॉड। तो ये अब क्या हो गया, डी ऑफ वाई एक्स। तो देखें हमने क्या किया, डी ऑफ एक्स वाई था उसको इक्वल कर दिया डी ऑफ वाई एक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इम्प्लाइज हैंस प्रूव दैट कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स है। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं जिसे ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। मैंने कल बताई भी थी ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्राइएंगल से रिलेट करती है। तो सिंस डी ऑफ एक्स वाई, हमने कहा कि डी ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास एक्स माइनस वाई है, और डी ऑफ वाई जी जो है वो हमारे पास क्या है वाई माइनस जी है। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स जी जो है वो क्या है हमारे पास वो क्या है, लेस और इक्वल है डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई जी के। तो वही हम करवाने की कोशिश करते हैं। डी ऑफ एक्स जी किसके इक्वल होगा, जैसे बताया गया फंक्शन कि डी ऑफ एक्स वाई था तो यहाँ एक्स माइनस वाई था, और यहाँ पे क्या डी ऑफ एक्स जी है, तो कैसे डिफाइन आएगा ये एक्स माइनस जी। अब देखें यहाँ मॉड के अंदर ऐड भी कर दें सब्ट्रैक्ट भी नंबर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैंसिल होकर दोबारा वही इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो अब देखें यहाँ तक क्लियर है। अब देखें ये एक प्रॉपर्टी है कि ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी, जब मॉड ये वाली प्रॉपर्टी है, ये मैं लिख देता हूँ, a प्लस बी जो है हमारे पास अगर है तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि ग्रेटर दैन इज इक्वल टू, इसको मैं इस तरह भी लिख दूँ तो कोई अर्ज नहीं है कि x माइनस, इसके मतलब ये है कि मॉड जो है वो प्रॉपर्टीज़ के साथ अलग-अलग कर दें तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू आता है। ये ट्राइएंगल की प्रॉपर्टी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल भी बताया कि ये एक ट्राइएंगल है, यहाँ पे x यहाँ है y यहाँ है और x z लिख दें, z है तो यहाँ पे y है। अगर यहाँ इधर से जाएँ तो इक्वल होगा, वो इक्वल आ गया। अगर इसी जहाँ पे जाना है हमने पहले इधर जाएँ फिर इधर जाएँ तो क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल ये वाला डिस्टेंस होगा। तो वही हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राइएंगल ये इक्वलिटी आएगी, लेस देन इज इक्वल टू दिस एंड डी ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब देखिए ये क्या बन रहे हैं, एक्स माइनस वाई का मॉड और प्लस है वाई माइनस जी का मॉड। तो ये क्या किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स वाई, और ये वाला किसके इक्वल होगा, डी ऑफ वाई जी के। तो यहाँ पे देखें ये क्या आ गया हमारे पास कि ये हमारे पास रिलेशन जो बना है, मैं इधर लिखता हूँ कि डी ऑफ एक्स जी क्या हो गया, लेस देन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी। तो ये जो हमने प्रूव किया यहाँ पे, ये इसे कहते हैं ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी। तो अब ये हमने चारों प्रॉपर्टीज़ जो थी मैट्रिक स्पेस की वो हमने फुलफ़िल करवाई। तो हमसे ये हमने प्रूव कर लिया कि जो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये एक मैट्रिक है। तो इस तरह के जो हमारे पास ये मैट्रिक किस पे, आर पे। तो अब इसकी क्या बनेगी हमारे पास स्पेस डी ऑफ आर कॉमा डी, और ये आ जाएगा आर डी। ये क्या है, एक मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि मैट्रिक स्पेस के उसको कैसे हमने सेटिस्फाई करवाया एक एग्जांपल की मदद से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी फर्दर एग्जांपल्स को हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो मैट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करती है या नहीं करती। अल्लाह हाफिज़।